हेलो बच्चों। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलके इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो ये चैप्टर है लेंचो के बारे में, जो एक गरीब किसान है। तो आपने सुना होगा कि कई लोगों को भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है। दे हैव अ फेथ ऑन गॉड। और भगवान कई बार उनकी विश्वास को कायम रखते हुए, कई बार भगवान उनकी विश्वास को चोट नहीं पहुंचने देते। ऐसी ही कुछ कहानी इस चैप्टर में है। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि एक वैली, एक घाटी के पास एक पहाड़ी की चोटी है, जिस पर एक छोटा सा घर है। और उस घर के पास एक नदी है और नदी के किनारे पकी हुई फसल, मकाई की फसल दिखाई दे रही है। और वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये फसल इस साल बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन इस फसल को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है वो है एक अच्छा डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब एक अच्छी बारिश, एटलीस्ट अ शावर। शावर मतलब जैसे हल्की बारिश। और यहाँ जो किसान है लेंचो, वो सुबह से वो अपने खेतों की ओर देख रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देखते हुए ये मन ही मन सोच रहा है कि इस साल उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि इस साल अच्छी फसल होने वाली है, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा पानी की ज़रूरत है, जो बारिश के रूप में हमें मिल जाए। तो जो उसकी वाइफ है वो रात का भोजन बना रही है। वो कहती है हाँ ज़रूर, भगवान की इच्छा होगी तो होगा। और जो बच्चे हैं वो बाहर खेत के पास खेल रहे हैं। जो छोटा बच्चा है वो घर के पास खेल रहा है। उसकी वाइफ उसे बुलाती है कि चलो खाना बन गया है, आ जाओ। और जब खाने का समय होता है उसी समय लेंचो देखता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट की ओर उसे घने बादल अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। उसे लग रहा है कि बड़े बड़े घने बादल उसकी ओर आ रहे हैं। हवा एकदम ताज़ी फ्रेश है। वह बाहर आकर बारिश की बूंदों का एहसास लेना चाहता है, लेकिन अचानक उसे आश्चर्य लगता है। उसे लगता है कि ये मामूली बारिश नहीं है। दे आरंट रेन ड्रॉप्स। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये तो कॉइन्स हैं, ये तो सिक्के हैं। और ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये 10 सेंट पीसेज हैं। इस मतलब यहाँ हम लेंचो के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो लेंचो जिस कंट्री से बिलोंग करता था, वहाँ की मुद्रा जो करेंसी होती है उसे सेंट कहा जाता है। तो उसे लगता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं और छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। और बहुत ही वो सेटिस्फाइड होकर उसे ऐसा लगता है कि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। और वो बड़े बड़े सपने देखने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसकी पूरी फसल के ऊपर बारिश का पानी आ चुका है और अचानक तेज हवा चलने लगती है, आंधी की तरह। और जो बारिश की बूंदें हैं वो अब बड़ी हेल स्टोन का रूप ले लेती हैं। हेल स्टोन का मतलब है जिसको हम बर्फ़ के ओले कहते हैं, जो पत्थर जैसे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ओले गिरने से चोट भी लगती है, तो ऐसे ओले गिरने लगते हैं। और ये जो ओले हैं ये नए सिल्वर कॉइन की तरह दिखते हैं। और जो बॉयज़ हैं वो बड़े खुश हैं, जो लेंचो के बच्चे बड़े खुश हैं। वो बारिश में बाहर जाकर भीग रहे हैं और जो बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं उनको वो मोती, जैसे आपने देखा होगा कि जो हेलस्टोन्स होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, वो आपको सफ़ेद मोतियों जैसे दिखते हैं। तो वो बच्चों को लगता है कि ये मोती हैं और वो उन्हें उनके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन लेंचो को थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है। वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब मामला बिगड़ चुका है। मुझे तो लग रहा था कि ये सिंपल बारिश होगी, पर ये बारिश नहीं है, ये तो बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। तो वो कहता है आई होप इट पासिस क्विकली। हे भगवान, ये जल्दी से ये समय निकल जाए, ओले बंद हो जाए। लेकिन वो बंद नहीं होते। लगभग 1 घंटे तक ये बर्फ़ के ओले घर पर, खेतों पर, बगीचे में और गार्डन एरिया में, हिल साइड, चारों तरफ वैली में ये बड़े बड़े ओले गिरते हैं। और जो उसका खेत है वो पूरा सफ़ेद हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके खेतों पर किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। उसने देखा कि पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं दिख रही हैं। जो कॉर्न है, जो उसकी फसल है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फल हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सब गायब हो चुके हैं। और लेंचो जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। और जब वो स्टॉर्म, यानी कि वो जो आफत, जो एक नेचुरल कैलामिटी के रूप में आई है, वो आफत जब चली जाती है, तो वो अपने खेत के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है कि ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसे लगता है कि ये जो बारिश के बाद जब फसल सड़ने लगती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो कीड़े हैं वो कीड़े सारी फसल को खा जाएंगे। एक तो बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, ऊपर से ये कीड़े भी फसल खा जाएंगे। तो उन्हें लगा कि अब उनके पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये जो बारिश थी, उन्होंने लेंचो को कहीं का नहीं छोड़ा।
और वो नाउम्मीद हो गया और उसे लगा कि इस साल हमें कोई फसल मिलने वाली नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो जो रात थी वो लेंचो के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। उसे लग रहा था कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन कोई काम नहीं आई और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। उसने अपने परिवार वालों से कहा, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम भूखे रहने वाले हैं, मतलब इस साल हमें खाने को दाना भी नहीं मिलेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अंत में उसके मन में विचार आया कि पूरे एंटायर वैली में वो किसी से भी उम्मीद नहीं रख सकता। उसके पास पहली और आखिरी उम्मीद है और वो है सिर्फ भगवान। उसने अपने आप को कहा कि मुझे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, भले वो मेरा टोटल लॉस हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे कोई भी भूखा न मरे। और वो बार बार अपने आप को ये कहता रहा कि मैं ऐसा ज़रूर कुछ करूँगा कि कोई भी भूखा न मरे। और वो पूरी रात ये सोचता रहा और उसके पास भगवान से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। और उसे लग रहा था कि भगवान अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और उसके मन के कहीं कोने में ये विश्वास था कि भगवान ये सारी मेरी दुर्दशा देख रहे हैं तो एक न एक दिन ज़रूर मेरी मदद करेंगे। लेंचो कहते हैं ना, बैल की तरह, कोल्हू की तरह काम करता था। वो एक जानवर की तरह पूरा दिन खेतों में काम करता था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था। वो थोड़ा बहुत लिख लेता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना भगवान की मदद ली जाए। तो उसने अगले संडे, जो संडे आने वाला था, उस दिन जैसे ही सुबह हुई तो उसने प्लान किया कि आज मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा। तो उसने सोचा कि मैं लेटर लिखूं और लेटर लिख के मैं शहर में जाऊंगा और वहाँ जो मेल बॉक्स होता है उसमें डाल दूंगा और भगवान मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं अब भगवान को लेटर लिखता हूँ, लेटर टू गॉड। तो उसने लिखना शुरू किया। उसने लिखा, गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसोज़ की ज़रूरत है ताकि मैं उन पैसों से मैं अपनी फसल को दोबारा खेतों में उगा सकूं, मैं बीज ला सकूं, खेतों में बीज को बोऊं ताकि नई फसल उगे और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि किस तरह हेल स्टॉर्म ने मेरी सारी फसल को बर्बाद किया है। तो उसने भगवान को लेटर लिखा और फिर लेटर लिखने के बाद उसने वो लेटर लिखकर वो शहर की ओर गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने उस लेटर पर एक स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। अब उसके जाने के बाद पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। उनमें से एक एम्प्लॉय था, वो जो पोस्टमैन था, वो पोस्ट ऑफिस में औरों की मदद भी करता था। तो वो पोस्टमैन जो था वो लेंचो के लेटर को लेकर उसका जो बॉस था उसके पास हंसते हुए गया और उसने अपने बॉस को लेंचो का लेटर खोल कर दिखाया। वो इसलिए हंस रहा था कि उसे लग रहा था कि कोई इंसान भगवान को लेटर कैसे लिख सकता है, क्योंकि हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट भगवान को लेटर लिखें। पर इस पोस्टमैन को लगा कि शायद उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि कोई आदमी भगवान को लेटर लिख रहा है। तो उसे लगा कि मेरे करियर में कभी मैंने इस एड्रेस पे किसी को लेटर लिखते हुए नहीं देखा, क्योंकि लेंचो ने भगवान का एड्रेस, मतलब टू द गॉड ऐसा लिखा था। इसका मतलब होता है कि भगवान का घर। तो बड़ा ही वो उसे अजीब लग रहा था, वो हंस भी रहा था। लेकिन पोस्टमास्टर जो था, एक मोटा सा पर एक अच्छे स्वभाव वाला इंसान, उसने जब ये लेटर पढ़ा तो पहले तो वो हंसा, लेकिन उसके तुरंत बाद वो अचानक सीरियस हो गया और वो अपने डेस्क को बजाने लगा और जो बाकी के लोग हंस रहे थे उन्हें स्टॉप करने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि आप हंसो मत, मैं तो इस इंसान पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इस इंसान को भगवान पर कितना फेथ है, इस इंसान को भगवान पर कितना विश्वास है जिसने भगवान को लेटर लिखा। तो मैं उस इंसान के विश्वास को सलाम करता हूँ और ये इंसान की दाद देनी चाहिए कि इस इंसान ने अपने ऊपर आने वाली आफत के बारे में भगवान को लेटर लिखने की हिम्मत की। वो डायरेक्ट भगवान से करस्पॉन्डेंस करना चाह रहा है। तो पोस्टमास्टर को लगा कि लेंचो की इस फेथ को, उसके इस विश्वास को, जो उसने भगवान पे विश्वास किया है, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अब अगर उसने भगवान से कुछ उम्मीद की है तो उसकी उम्मीद का पालन भी होना चाहिए। तो पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इस लेंचो के लेटर का जवाब भी लेंचो को मिलना चाहिए। तो जब उसने ओपन किया तो उसे पता चल गया था कि लेंचो को 100 पैसोज़ की ज़रूरत है। लेकिन अब वो 100 पैसोज़ लाएगा कहाँ से पोस्टमास्टर? तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया और अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि हम सब मिलकर लेंचो की मदद कर सकते हैं। और पहले तो उसने ये कहा कि मैं अपने सैलरी का एक पार्ट देना चाहता हूँ। तो जो ऑफिस के अदर एम्प्लॉयज़ थे वो भी रेडी हो गए। सब ने थोड़े थोड़े पैसे
चैरिटी के रूप में पोस्ट मास्टर को देने के लिए वो लोग एग्री हो गए, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने कहा कि हम सब मिलकर अगर पैसे इकट्ठे करेंगे तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी ये पैसा हम किसी को दान में दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा और बाकी सारे एम्प्लॉय ने अपने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, सब ने मिलाकर पैसे इकट्ठा किए। लेकिन सबके पैसे मिलाकर भी 100 पेसोस तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर ने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी ही सही, लेकिन कम से कम लेंचो को कुछ मदद तो हो जाएगी। तो उसने कहा कि चलो इस पैसों को एक कवर में रख दिया जाए, और ये जो एनवेलप है वो जब अगली बार लेंचो आएगा पोस्ट ऑफिस तो उसे ये एनवेलप मिल जाएगा, उसे लगेगा कि भाई ये भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं, तो उसकी मदद भी हो जाएगी, उसका विश्वास भी बना रहेगा भगवान पर, और हमारा भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर है, उसने एक एनवेलप लिया, उसमें पैसे डाले और उस कवर को बंद किया, एनवेलप को बंद किया और ऊपर लिख दिया गॉड, यानी लेंचो को ऐसा लगे कि गॉड ने पैसे भेजे हैं। अब अगले संडे लेंचो को पता था कि मैंने पिछले संडे लेटर भेजा था, तो इस संडे तो ज़रूर जवाब आया होगा। तो अगले संडे लेंचो सुबह सुबह तैयार हो गया और शहर के लिए निकल पड़ा। और जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो पोस्टमैन जो था उसने खुद ने वो लेटर लेंचो को दिया, और जब लेंचो ने वो लेटर लिया हाथ में तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था, कंटेंटमेंट का अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था, और उधर पोस्ट मास्टर को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने जब वो एनवेलप लेंचो को दिया तो लेंचो के चेहरे का जो भाव था, कहते हैं ना संतोष का भाव, वो देखकर पोस्ट मास्टर को भी अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और लेंचो को लग रहा था कि चलो भगवान पर उसको विश्वास था तो विश्वास भी बना रहा। तो जब लेंचो ने जब वो एनवेलप को ओपन किया तो उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज़ का भाव नहीं था और कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि वो एनवेलप को खोलने के बाद और उसमें जब उसने पैसे देखे तो वो पैसे देखने के बाद गुस्से में आ गया। जब उसने पैसे गिने तो उसने देखा कि इसमें तो सिर्फ 70 पैसोज़ हैं, और उसने तो भगवान से 100 पैसोज़ मांगे थे। तो उसने जब पैसे गिने तो वो गुस्से में आ गया, और उसको लगा कि भगवान मुझे पैसे देने में कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो भगवान से 100 पैसोज़ मांगे थे, तो भगवान ऐसी गलती तो कर ही नहीं सकते। तो उसके मन में ये विचार आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसे लगा कि भगवान ने मुझे 100 पैसोज़ भेजे होंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मुझे 70 पैसोज़ ही मिले हैं। तो तुरंत उसने क्या किया, वो जो पोस्ट ऑफिस की विंडो थी वहाँ गया और वहाँ पेपर मांगा और पेन मांगा, और वहाँ राइटिंग टेबल पर जाकर उसने फिर से एक लेटर लिखा, और अपनी आईब्रोज़ को एकदम कहते हैं ना कि ही वॉज रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब अपनी भौहें सिकोड़ कर और बड़ा प्रयत्न करते हुए, और अपने मन में उसके जो भी विचार आ रहे थे वो उसने उस पेपर पे लिख डाले। और जब उसने उस लेटर को लिखना ख़त्म किया और फिर वो पोस्ट ऑफिस के विंडो पर गया, वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा और अपनी थूक से उसने उस स्टैम्प को उस लेटर पे चिपका दिया, और फिर वो एनवेलप ले जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। और जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर पीछे से गया और उसने मेल बॉक्स में से वो लेटर निकाला, और जब वो लेटर पढ़ा तो पोस्ट मास्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोज़ मांगे थे, पर आपने तो मुझे 70 पैसोज़ दिए। अब जो बाकी के पैसोज़ हैं वो भी आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार जो आप पैसोज़ भेजने वाले हैं वो मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सब करप्ट हैं, ये सब बेईमान हैं। यानी यहाँ लेंचो ये समझ रहा है कि मेरे 100 पैसोज़ आए होंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं इसमें से कुछ पैसे वो लोग ने हजम कर लिए, इसलिए मुझे कम पैसे मिले हैं। तो लेंचो को लगता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, इसलिए वो कहते हैं हे भगवान, अब जब आप पैसे भेजना तो वो पैसे मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब करप्ट हैं, वो सब बेईमान हैं। तो ये हमारी इस चैप्टर की स्टोरी है। तो यहाँ दो तरह की बात है, एक तरफ तो हम देखते हैं कि लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ उसे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उस पर डाउट भी है। हमें बोध लेना है, और मैं अगर कहूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कैलेमिटीज़ आती हैं या कोई मुसीबत आती है, तो हमें कभी भी भगवान से विश्वास खोना नहीं है, भगवान से विश्वास हटाना नहीं है, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास करना है। और हमेशा कहते हैं ना रे ऑफ होप, अंत में कौन है? गॉड। जब दुनिया से हमारा विश्वास उड़ जाता है तो अंतिम विश्वास कौन होता है हमारे लिए? भगवान। तो भगवान पर हमेशा हमें विश्वास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।